माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज पे आपके साथ बात करूंगी टॉरस लग्न वालों के लिए 2024 का ये जो ईयर है वो कैसा रहेगा आपके करियर, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से। तो बिफोर आई बिगिन मैं आप सभी लोगों से बोलूँगी कि अगर आपको अपना पर्सनलाइज्ड 2024 का चार्ट बनवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। तो आपको आपका पर्सनलाइज्ड 2024 का जो चार्ट है वो मिल जाएगा और विथ योर महादशा एंड अंतर्दशा किस तरीके से आपको करियर, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट मिलने वाला है इस साल, तो वो इंक्लूडेड होगा पूरी तरीके से इन दैट चार्ट। अब मैं बात करती हूँ, शुरुआत करूँ उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो 2024 का एनालिसिस करने वाली हूँ, तो 2024 ये जो कॉम्बिनेशन है 2+2+4 का, ये 8 बनाता है समेशन करके, जो नंबर है सैटर्न का। तो ये पूरा साल ही सैटर्न का है एंड सैटर्न इस पूरे साल एक्वेरियस साइन अपने मूल त्रिकोण साइन में है। दैट मीन्स दिस ईयर इज गोइंग टू बी रियली रियली ब्यूटिफुल फॉर ऑल द पीपल, स्पेशली आपके जिस जिस लोगों के लग्न या चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, दोनों तरीके से आप देखिएगा आपका शनि किस जगह प्लेस्ड है, उस तरीके के इफ़ेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट आई शुड से। एंड जहाँ जहाँ वो एस्पेक्ट कर रहा है, जिन जिन नक्षत्र में चेंज होगा और नक्षत्र का जो लॉर्ड का प्लेसमेंट होगा, वही पूरे साल आपको इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं मेजर रोल जो रहेगा वो सैटर्न का ही रहेगा। तो उसके प्लेसमेंट का और उसके नक्षत्र का इफ़ेक्ट फ्रॉम योर लग्न एंड फ्रॉम योर मून साइन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साल है सैटर्न का। तो अब मैं शुरू करूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ से आप पर्सनलाइज्ड चार्ट के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। देन शुरुआत करूँ, तो शुरुआत में ये बोलूँगी कि आपका जो लग्न का लॉर्ड है वीनस, शुक्र, वो शुरुआत कर रहा है अपनी इस धनु राशि सैजिटेरियस साइन से। वो 8th हाउस में रहेगा। तो ये बताता है कि आपका ये जो साल है ये काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन जैसा हो सकता है। दो तरीके की पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगी। अप एंड डाउन जैसा रहेगा, थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी, थोड़ी-सी वरीज़ रहेंगी। लेकिन अगर आप रिसर्च और एनालिसिस जैसी फ़ील्ड में हो, आपका काम रिसर्च, साइंटिस्ट, कुछ इंजीनियर्स जो होते हैं, जो माइनिंग फिज़िसिस्ट, केमिस्ट्री, केमिकल पीपल, सीए, एक्साइज़ ड्यूटी ऑफ़िसर जो हिस्ट्री में काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, ये सारे लोग जहाँ पे भी रिसर्च और एनालिसिस का नीड होता है, कहीं पे भी आपको कोई भी काम करना है, लेकिन उसके पहले आपको काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करनी पड़ती है। दैट मीन्स दिस ईयर इज़ फॉर यू, क्योंकि आप पूरे साल, इस पूरे साल आप सिर्फ इसी चीज़ में ही आपका ध्यान रहेगा, रिसर्च एंड एनालिसिस में। अगर आप एक छोटी छोटी चीज़ भी करोगे वहाँ पे आप रिसर्च और एनालिसिस करोगे, फिर उसके बाद ही काम करोगे। तो अगर आप ये करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात, क्योंकि जो शुक्र है, शुक्र सिंबलाइजेस व्हाट? शुक्र सिंबलाइजेस मनी, शुक्र सिंबलाइजेस वेल्थ, ब्यूटी, ऑल द लग्जरियस थिंग्स, इवन फीमेल्स, जो नॉट जस्ट फीमेल्स, अगर मैरिज की बात करूँ तो जितनी भी चीज़ें वो 8th हाउस में आ रही है, तो आपको हिडन सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सकती है। और हिडन सोर्सेस से जनरेट हो कोई भी सोर्सेस, तो वो भी हो सकता है, वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम मनी भी आ सकता है। दूसरी चीज़, आप किसी हिडन रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर ही जो है, या ऐसे रिलेशनशिप में भी जा सकते हो जो लोगों को इतनी जल्दी ना पता हो। और आप हो सकता है इस पूरे साल आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, वो भी काफ़ी सस्पिशियस और हिडन टाइप हो, आप लोगों से अपनी बातों को हाइड करो, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है और जो आपका लग्न लॉर्ड है वो स्टार्ट कर रहा है, बिगिन कर रहा है फ्रॉम द सैजिटेरियस साइन धनु राशि इन द 8th हाउस। तो ओवरऑल पैटर्न भी जो है वो कुछ उसी तरीके का दिखेगा।
और अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद आपके चांसेस 12th फ़ेब के बाद आपके ट्रैवल के, हायर एजुकेशन के, आपकी स्पिरिचुअलिटी के, अगर आप कुछ धार्मिक यात्रा करने, ये सारे चांसेस बनते हैं। और आपके बॉन्ड जो है आपके फादर के साथ भी अच्छे होंगे इस टाइम पे। फिर उसके बाद का जो टाइम रहेगा वो आपके करियर के लिए रहेगा। अगर आप 7th मार्च के बाद अगर करियर अपॉर्च्युनिटीज़ में कुछ सोचते हो, तो आपके करियर में आप कुछ नया अपलिफ्टमेंट और स्टेटस देख सकते हो, एक राइज़ देख सकते हो। फिर उसके बाद वाले मंथ्स में यू विल सी कि आपको 24th अप्रैल में आपको फ़ॉरेन जाने की अपॉर्च्युनिटीज़, या घर से आप दूर चले गए हो, आप कहीं न कहीं आप या फिर आप कन्फाइनमेंट में चले गए हो, आपने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है, ये भी हो सकता है, या आप फॉरेन प्लेस चले गए हो, वो भी हो सकता है। डिपेंड इस तरीके से करता है कोई भी, अगर जैसे मैंने बोला 12th हाउस की पॉज़िटिव एंड नेगेटिव चीज़ें हैं, तो पॉज़िटिव चीज़ें तभी हो सकती हैं, पहले तो वो जो पर्टिकुलर लॉर्ड है वो आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट देगा, वीक होगा तो वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट देगा, और थोड़ी बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली नेगेटिव ही देगा। और महादशा अंतर्दशा भी डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से उस लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कंजंक्ट कर रहे हैं, या किस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो वीनस है ये आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, कन्फाइनमेंट भी दे सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या आपके लॉसेस भी करवा सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। लेकिन काफ़ी पूरा जो साल है, जो मैंने क्लियर आउट कर दिया है कि पूरे साल आपका जो पैटर्न रहने वाला है, कहीं न कहीं अप एंड डाउन थ्रू आउट ईयर रहेगा। एंड नॉट जस्ट अप एंड डाउन रहेगा, थोड़ी बहुत वरीज़ भी रहेंगी, टेंशन भी रहेंगी। और साथ में अगर आप रिसर्च जैसी फील्ड में हो, तो आप हो सकता है बहुत रिसर्च ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है हिडन नॉलेज भी गेन, क्योंकि सैजिटेरियस का साइन है, हो सकता है उससे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन करो, या नॉलेज अपनी शेयर करो, या नॉलेज आप लो, दोनों चीज़ें हो सकती है। क्योंकि रिसर्च एंड एनालिसिस जैसी चीज़ें होंगी, तो आप पूरा का पूरा ईयर आप ये पैटर्न दिखेगा आपकी उसमें पूरे ईयर में। एंड क्योंकि आपका सैटर्न 10th हाउस में है, तो आप करियर की तरफ भी फोकस करोगे, जो भी करियर होगा, तो उस करियर में भी आप ये काम कर सकते हो, तो ये दिखता है। एंड हिडन सोर्सेस से मनी, क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस मनी को सिंबलाइज भी करता है, पैसे को भी। तो आपको हिडन सोर्सेस से मनी आ सकता है, आप खुद एक बहुत ही सस्पिशियस बिहेवियर वाले हो सकते हो इस टाइम पे, और पूरे साल आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है, आप ज़्यादा लोगों से चीज़ें, अपनी बातें ना बताओ, स्पेशली अबाउट योर मनी, हाइड करो अबाउट योर मनी। सो ये सब चीज़ें भी हो सकती है थ्रू आउट योर ईयर। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर जैसा होता है, उसका पैटर्न वही दिखता है। और क्योंकि ये ईयर जो है वो सैटर्न का है, तो सैटर्न का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैटर्न का प्लेसमेंट आपके 10th हाउस में है, और 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर करियर। तो आपकी करियर पर्सपेक्टिव से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, कोई स्टेटस, कोई पोजीशन मिल सकती है। एंड उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 11th हाउस में है, तो आपको वो फेम, नेम सब कुछ दिला सकता है, गेन्स, अपॉर्चुनिटीज़। और आप मीडिया में भी, अगर आप सोशल मीडिया में भी काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। आप सोशल मीडिया पे तो आपको सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स मिल सकते हैं, तो वो एक्सप्लोजन करेगा राहु वहाँ पे बैठ के। एंड क्योंकि क्वेरियस साइन यूजली ऐसी चीज़ों का है जो मैजिक से डिनोट होती हैं, हीलर्स के बारे में बात करते हैं ये साइन। और मैजिक, हीलिंग, साइंटिस्ट, स्पेस, एक्सप्लोरेशन, तो ये पूरे साल आप कुछ इसी तरीके की चीज़ें करने वाले हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑकल साइंस में भी आने लगे, आपको जो डार्क साइड ऑफ आवर लाइफ है, उन सब चीज़ों में भी, घोस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। ये ओवरऑल पिक्चर दिखती है फॉर द टॉरस पीपल। अगर मैं बात करूँ उसके अलावा, तो जुपिटर जो है आपका
साल के अप्रैल में ट्रांज़िट कर जाएगा फर्स्ट हाउस में। नाउ जब फर्स्ट हाउस में ट्रांज़िट करेगा जुपिटर, तो वहाँ से आपका पैटर्न बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो राहु है वो आपके पाइसेस साइन में है, एंड उसका लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में होगा, तो वो आपके मैरिज अपॉर्च्युनिटीज़ भी दे देगा, आपके ट्रैवल और लक राइज़ दे देगा। अगर आप हायर एजुकेशन, तो वो भी आपके चिल्ड्रन के लिए, या आप चाइल्ड सोच रहे थे कंसीव करने के लिए, वो भी आपकी खुद की बेसिक एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। तो फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा अप्रैल में, तो वो आपके लिए मैरिज, ट्रैवल, हायर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, इन सब की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी होगा। फिर उसके बाद बात करें कौन से क्रूशियल मंथ है जहाँ पे आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो कुछ ऐसे मंथ है जहाँ पे आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। वो है स्पेशली आपका, आई शुड से आफ्टर अगस्त, इन सितंबर, स्पेशली सितंबर एंड अक्टूबर, इन मंथ्स में आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वहाँ पे आपके कुछ थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इन द मंथ ऑफ अगस्त आपका जो वीनस है वो फिफ्थ हाउस में होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्रिएटिव स्किल्स है उसका थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, इन द सेंस कि you are not utilizing enough of your creative skills, your basic knowledge, कि कुछ उसका आउटकम हो। क्योंकि वहाँ पर केतु भी होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको डिटैच कर देगा अ, आपके यू you नो know, आपकी क्रिएटिव स्किल्स से। नॉट जस्ट क्रिएटिव स्किल्स, आप खुद कहीं भी डिटैच फील कर सकते हैं, आप अपने आप से ही डिटैच फील कर सकते हैं। मे बी आप मंत्र साधना में इस टाइम पे चले जाएं। तो अगस्त का जो एंड का टाइम है, इन द स्टार्ट ऑफ बिगनिंग ऑफ सितंबर, हो सकता है आप किसी मंत्र साधना में चले जाएं, या फिर देयर कुड बी सम एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। आपके क्रिएटिव स्किल्स के लिए जो भी आप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए, या कुछ आप गेन करना चाहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं इन द सोर्स ऑफ इनकम और समथिंग, वहाँ पे भी कुछ आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो ये सारी दिखती हैं चीज़ें, साधना, एक्सपेंडिचर एंड ऑल दिस, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी। तो अगस्त एंड सितंबर स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा आपको यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्सपेंडिचर्स, मनी आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो। फिर सितंबर एंड टू अक्टूबर में आपके कुछ हेल्थ से रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने ओवरऑल कवर की आप टॉरस वालों के लिए। तो टॉरस वालों के लिए मैंने ओवरऑल पिक्चर बता दी कि उनके इस साल कैसा उनका अ, कैसा होल ईयर आपका एग्जैक्टली क्या बता रहा है। तो जैसा पैटर्न है वैसा मैंने क्लियर आउट कर दिया है कि होल ईयर आपका पैटर्न यूजुअली आपके करियर से रिलेटेड टू, गेन्स अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड टू, एंड आपके मैरिज के चांसेस आफ्टर अप्रैल बन जाएंगे। ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, करियर में ट्रैवल के चांसेस, एंड डीप स्पिरिचुअलिटी और साधना के भी चांसेस दिखते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस में हो जाओगे। पूरे साल आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें रिसर्च और एनालिसिस आपको करना पड़े, चाहे आप किसी भी ऐसी फील्ड में हो, बट आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हर एक चीज़ के लिए जाओगे। इस पूरे साल इन डेप्थ आप थिंकिंग रखोगे, आपकी थिंकिंग में ही एक डेप्थ होगी, एक डीप थिंकिंग होगी। आप वो डीप थिंकिंग आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, लेकिन पूरे साल आप थ्रू आउट ईयर आप डीप थिंकिंग वाली चीज़ें करोगे, डीप थिंकर बन जाओगे। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप यू विल बिकम अ डीप थिंकर। देन यू विल हाइड योर मनी, एंड आपके हिडन सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। मनी भी आ सकता है आपके पास, हिडन सोर्स ऑफ इन जनरेट हो सकता है वहाँ से भी। एंड देन यू कैन इवन हैव रिलेशनशिप, हिडन रिलेशनशिप, एज आई सेड। एंड इवन along with that,
आपका ये भी हो सकता है कि आप अपनी बातों को लोगों को नहीं बताओ, हाइड करो। तो ये सारी चीज़ें, ये पैटर्न जो है ओवरऑल ईयर का दिखता है। एंड क्योंकि सैटर्न का ईयर है और सैटर्न आपके 10th हाउस में है, तो आपको राइज़ ऑफ स्टेटस इन करियर तो ये डेफ़िनेटली दिला के रहेगा, तो होगा। और अगर अभी नहीं है तो आपको मिल जाएगा। आप उस वे पे काम करो, उस पाथ पे, तो आपको डेफ़िनेटली वो मिल जाएगा, क्योंकि इट इज़ हेल्पिंग यू। ओके, सैटर्न आपको इस साल हेल्प करेगा, क्योंकि ये ईयर है सैटर्न का। तो सैटर्न अपने ही मूल त्रिकोण में है। जो लोग कुछ भी जहाँ पे भी सैटर्न है उससे रिलेटेड टू करना चाहते हैं, वो प्लीज़ करें, क्योंकि सैटर्न इस साल आप सभी को हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और अगर आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए फॉर 2024 आपकी कुंडली का, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आईडी। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द होल एनालिसिस। थैंक